पतंजल योग दर्शन साधन पाद में हम लोग हैं और साधन पाद में 1 से लेकर 10 सूत्र तक हम लोगों ने देख लिया था कि क्रिया योग का अभ्यास बताया गया है। किस तरह क्रिया योग के अभ्यास से समाधि भावना होती है और दूसरा है क्लेश तनु करनार्थ। तो 2 फायदे हमें उसके बताए गए। उसके बाद हमने देखा कि क्लेश कितने हैं, तो 5 है। 5 क्लेशों की हमने पूरी डिटेल देख ली और उसके बाद कहा गया कि जो अब वो तनु करनात है, जो क्लेश को तनु किया गया है, उसको हम प्रति प्रसव के द्वारा उसको भी हम खत्म कर देते हैं। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे आता है कि क्या कोई और भी उपाय है जिससे क्लेशों को छीन किया जा सकता है। तो कहते हैं कि 11 नंबर के सूत्र में ध्यान हेयाः तद वृत्तयः, ध्यान हेयाः तद वृत्तयः, कि ध्यान द्वारा त्यागने योग्य है। क्या ध्यान द्वारा त्यागने योग्य है? तो क्लेशों की वो स्थूल वृत्तियां, क्लेशों की वो तद वृत्तयः, वो जो वृत्ति है उसको त्यागने योग्य है ध्यान के द्वारा। अब यहाँ पर व्यास भाष्य है, चाहे और भी विद्वानों ने जो मोटी मोटी ग्रंथ लिखी हुई व्याख्या की हुई है, ये जानना हमें जरूरी है। सूत्र में ध्यान शब्द दिया हुआ है, लेकिन हर जगह ध्यान को इसका एक और नाम दिया गया है, संज्ञा दी गई है। उसको कहा गया है विवेक ख्याति संज्ञा से, कि इसको चूंकि उस दौरान विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, तो विवेक ख्याति उत्पन्न होती है तो विवेक ख्याति के द्वारा उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियों को और जो है छीन किया जाता है और छीन किया जाता है। तो ये शब्द इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में अगर आपको ध्यान की जगह विवेक ख्याति दे दिया जाता है, हम ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने सूत्र में ध्यान हेयाः तद वृत्तयः पढ़ा था और ये विवेक ख्याति कहाँ से आ गया। क्योंकि सारे विद्वानों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है। सबने एक व्याख्या, एक मत है कि या तो ध्यान कहो या उसका दूसरे नाम से विवेक ख्याति कह दे। तो विवेक ख्याति के द्वारा त्यागने योग्य है। तो क्या त्यागने योग्य है? तो कहा गया, अब यहाँ पर वृत्तयः को कहा गया है क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा त्यागने योग्य है, जबकि उसमें शब्द नहीं है स्थूल वृत्तियां। लेकिन जैसे वृत्ति शब्द की बात आती है तो उसको कहा गया पहले स्थूल वृत्तियों की ही चर्चा की गई है, सूक्ष्म वृत्तियां उसके बाद आएगी, सूक्ष्म आएगी, उससे भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म, तो बाद में धीरे 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 हम अंदर चलते जाएंगे। कहा गया कि यहाँ ध्यान को विवेक ख्याति का संज्ञक भी माना गया है, तो बता ही दिया। तो पूरा जो इसका अर्थ हुआ कि क्रिया योग से छीन किए हुए क्लेशों की स्थूल वृत्तियां उसको विवेक ख्याति के द्वारा त्यागने योग्य है। यानी विवेक ख्याति के द्वारा उसको और जो है दग्ध कर देना, दग्ध मतलब जला देना है उस बीज को, कि अभी बीज में से अंकुरित ना हो। पहले ही जो क्रिया योग के द्वारा बहुत ज्यादा उसको हमने ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था कि उसमें से अंकुरित ना निकलने के चांस हो। अगर कोई फिर भी बचा हुआ है चांस, तो विवेक ख्याति के द्वारा उसको और भी हम पूरी तरह खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उसके बाद आगे कहते हैं कि आखिर क्लेश हमें किस तरह परेशान करते हैं। तो वो जो क्लेशों की स्थूल वृत्तियां हैं, उससे आगे बढ़ करके क्लेश परेशान किस तरह करते हैं। तो कहते हैं क्लेश ऐसे परेशान करते हैं कि क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। अब क्लेश मूलः कर्माशयों को एक साथ अगर पढ़ें तो कर्माशय का मूल जो है वो क्लेश है। यानी कर्माशय जो हमारा तैयार होता है, हमारा कर्म का जो पूरा संस्कार तैयार हो रहा है, फिर वो फल भी देने लग जाएगा, वो कैसे तैयार हो रहा है, कर्म हम कर ही क्यों रहे हैं। कहते हैं कि वो उसका मूल जो है वो क्लेश है। यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो क्लेश है वो जड़ है। किसका जड़ है? हमारे कर्माशय का जड़ है। उसी की वजह से कर्माशय हमारा तैयार हो रहा है। उसके बाद कहते हैं उससे होता क्या है, तो कह रहे हैं दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृष्ट। दृष्टा दृष्ट में 2 शब्द छिपा हुआ है, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट मतलब जो दिख रहा है, अदृष्ट मतलब जो नहीं दिख रहा है। तो दृष्ट को कहा गया है वर्तमान जीवन, अदृष्ट को कहा गया है भविष्य वाला। कि जो दिख रहा है वो तो है, जो नहीं दिख रहा भविष्य में हो सकता है दिखेगा। तो जन्म वेदनीय, और ये क्या है?
हमें जन्मों में दर्द देने वाला है, और इसको कहें तो इस जन्म में भी दर्द देने वाला है और जन्म जन्मांतर तक दर्द देने वाला है। बारंबार जब जन्म लेंगे और हर जन्म में जो है ये जो कर्माशय का मूल है, जो जड़ है क्लेश, ये हमें दर्द देने वाला है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। कर्माशय का मूल क्लेश है। जिस कर्माशय यानी कर्म समुदाय में अविद्या आदि पांचों क्लेशों की वजह से संस्कार तैयार हुए हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम कर्म करेंगे, कर्म अच्छे या बुरे जो भी करेंगे संस्कार तैयार होगा, वो वर्तमान और भविष्य दोनों जन्मों में भोगा जाने वाला है। वेदना यानी दर्द देने वाला है। अच्छा ठीक है, दर्द देने वाला है, तो आगे बढ़ते हैं कि जब कर्माशय का मूल यानी क्लेश मौजूद है तो उसका फल क्या होता है, किस तरह का दर्द देगा ये, कि दर्द दे रहा है। तो कहा दर्द ऐसे देगा कि सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। कहते हैं कि जब तक उन क्लेशों का मूल यानी जड़ अविद्या मौजूद है, अविद्या से यहाँ तात्पर्य पांचों क्लेश से लगाएंगे, एक से नहीं लगाएंगे। जब तक उन क्लेशों का मूल यानी जड़ अविद्या मौजूद है तो जाति आयु और भोग होता रहता है। यानी ये तीन फल आपको मिलते हैं। तीन फल जानबूझ करके यहाँ पर शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं एग्जाम में। अब वो जब पंचक साधक पूछ सकते हैं तो कोई भी पूछ सकते हैं कि अविद्या आदि जो पंच क्लेश हैं उसका किस तरह से तीन फल बताया गया है। तो जाति आयु और भोग, ये तीन फल बताए गए हैं और हम उस चक्र में फंसे रहते हैं। तो देखते हैं जाति क्या है, आयु क्या है, भोग क्या है जिसको हम भोगते हैं। तो कहते हैं जाति है मनुष्य में आप पैदा हो गए, पशु में पैदा हो गए, पक्षी में पैदा हो गए, या आप जो है पेड़ पौधे बन गए, तो ये अलग अलग योनियां हैं, यही जाति है। यहाँ जाति से तात्पर्य ब्राह्मण राजपूत जाति से नहीं लगाया गया है, ध्यान रखेंगे, वो संकुचित अर्थ में हो जाएगा। और जाति का जब हम संपूर्ण अर्थ लेंगे तो उसमें मनुष्य पशु पक्षी यानी अलग अलग योनियों की चर्चा होगी। उसके बाद कहा गया है आयु। आयु अब जो भी पैदा होगा उसकी कुछ न कुछ आयु होगी। पैदा हुआ और मर गया तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय है, उसी को आयु कहा जाता है। भोग तो कहते हैं उस आयु के दौरान जो उसको सुख और दुख हो रहा है वही भोग है। आयु, उस आयु के दौरान उसका सुख और दुख होना ही भोग है। तो अब इसमें विशेष बात में कहा गया है कर्माशय तभी तक फल देने वाले होते हैं जब तक कि क्लेश मौजूद है। अब क्लेश है तो कर्म करेंगे तो कर्माशय में जो है संस्कार बनते जाएंगे, उससे अच्छे और बुरे परिणाम उसके आते रहेंगे। अच्छे परिणाम हुए तो मनुष्य जाति, बुरे होंगे तो पशु पक्षी में जाएंगे। मनुष्य में आएंगे तो उम्र थोड़ी लंबी हो जाएगी। भोग जो है हम उसमें भी करना है तो उसमें दोनों ही होगा, सुख और दुख दोनों ही होगा। तो कहते हैं कि कर्माशय तभी तक फल देने वाले होते हैं जब तक क्लेश मौजूद होते हैं। तो अब आगे देखते हैं 14 नंबर के सूत्र में कहा गया है ते लाद परिताप फलाह पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ते मतलब वे कौन से, अभी ऊपर बात हुई जाति आयु और भोग। तो कहते हैं वे ह्लाद, वे यानी कि वे जाति आयु और भोग सुख दुख फल देने वाला होता है। अब जाति आयु भोग कैसे सुख दुख फल देने वाला होगा, तो हम जाति किसी भी जाति में आएंगे तो कुछ न कुछ कर्म तो हम करेंगे, कर्म करेंगे तो फल देने वाला होगा। आयु होगी, उस लंबी आयु में उस समय में हम कुछ न कुछ कर्म कर रहे होंगे तो भी हमें सुख या दुख कोई ना कोई फल मिलेगा। भोग करने के दौरान भी हमसे गलतियां होंगी, कुछ अच्छाइयां होंगी, वो भी फल का रूप बनेगा। तो कहते हैं कि जाति आयु और भोग ये सुख और दुख फल देने वाला होता है। और अच्छे बुरे कर्मों की वजह से ऐसा होता है कि अच्छा कर्म होगा तो सुख वाला फल, बुरा कर्म होगा तो दुख वाला फल। इसीलिए कहा गया पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, यानी पुण्य और अपुण्य हेतुत्वात्, उसका हेतु है। वो जो सुख और दुख वाला फल है उसका हेतु पुण्य और अपुण्य जो है कर्म वो है। तो एक बार फिर से देखते हैं, वे जाति आयु और भोग सुख और दुख देने वाला होता है क्योंकि उनकी वजह से पुण्य और पाप होते रहते हैं, यानी अच्छे और बुरे कर्म होते रहते हैं। हम सब से हो जाता है, अच्छा कर्म कभी करते हैं, कई बार बुरा कर्म भी हो जाता है। यानी जब तक जाति आयु और भोग है तो हमें कर्म करना भी होगा,
वो कर्म कभी अच्छा होगा तो कभी बुरा होगा, और दोनों का परिणाम या तो सुख वाला होगा या दुख वाला होगा। और गीता में कहा गया है कि अगर परिणाम चाहते हो सुख या दुख वाला नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनासक्त भाव से कर्म करना पड़ेगा, आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। हालांकि आगे यहाँ भी कहा गया है। उसके बाद 15 नंबर के सूत्र में आते हैं, अभी क्वेश्चन भी लेंगे। परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच सुख दुखमेव सर्वम विवेकिनः। बहुत सुंदर कहा गया है, इसको याद करने वाला है। दुख को 3 प्रकार का बताया गया है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। ये जो तीनों दुख हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, कहते हैं ये गुणों के स्वभाव, जो गुण मतलब सत रज तम गुण है, गुणों का स्वभाव अलग अलग है। ऐसा नहीं सत का और रज का और तम का एक ही स्वभाव है। सत का सुख वाला है, रज का दुख वाला है, और मोह का जो है स्वभाव, तम का स्वभाव मोह वाला है। तो जब जो है सत ऊपर है तो सुख हमें होता है, और जब है रज ऊपर है तो दुख होता है, और रज तब दोनों दबा हुआ है, तम ऊपर है तब मोह होता है। तो ये तीनों एक दूसरे का विरोधी हो जाता है, गुणों का स्वभाव जो है। तो ये होने, जब ये तीनों एक तो विरोधी है और ऊपर से परिणाम ताप और संस्कार दुख है, तो कभी जो है कोई अच्छा लग रहा है, कोई खराब लग रहा है, बड़ा मुश्किल है, हौच पौच हुआ पड़ा है। कहते हैं कि ये हौच पौच आम इंसान इसमें दिमाग नहीं लगाता है। सुख मिलता है तो वो जो है बड़ा सुखी हो जाता है, दुख मिलता है तो बड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन जो विवेकी पुरुष होते हैं, जो योग करने वाले होते हैं, जिसने देख लिया हुआ है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव अलग है, दोनों अलग है, वो उसके लिए सभी कुछ दुख ही दुख है, उसके लिए सुख कुछ है ही नहीं। वो सुख में भी दुख देखता है कि ये सुख भी हमें बांधने वाला है, प्रकृति में ही बांधने वाला है। क्योंकि सुख कौन दे रहा है? सुख तो गुण दे रहा है, सत दे रहा है। और सत किसके साथ है? तो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति का गुण है, और हम तो आत्मा है, और आत्मा का हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं, हमारा रिलेशन उससे है ही नहीं, हमारा रिलेटिव है ही नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं है उससे। तो जिससे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है उसको हम अपना मान ले रहे थे। तब जब ये पता चलता है तब वो सुख भी दुख ही नजर आने लगता है। तो कहते हैं कि 3 जो ये दुख है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, और जो सुख वगैरह सब कुछ है, सब दुख ही दुख है एक योगी के लिए। परिणाम दुख क्या है? कहते हैं कि भोग करते करते भोग के लायक ही नहीं बचे। अब लोग भोग के लायक नहीं बचे, लेकिन इच्छा बनी हुई भोग करने की। अब ये बड़ा दुख होता है, अरे यार इसका तो हम भोग नहीं कर पाए। या कोई सुख ऐसा भोगा, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि उसमें जो है बड़ा उसका दुख हो गया। ऐसा हुआ कि कोई ना कोई नुकसान हो गया हमारा, नुकसान होने के बाद भी दुख होता है, लेकिन उससे इच्छा फिर बन जाती है। इस बार दुख हुआ है, इस बार गलत हो गया, नुकसान फिर से करते हैं। ताप दुख का आ गया है सुख के नाश होने का डर, कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए मिल गए तो कहीं ये खर्च ना हो जाए, खर्च हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा। अब उसकी वजह से दुखी रहते हैं कि सुख के दौरान भी वो डर सताता रहता है, सुख के दौरान भी दुख का डर सताता रहता है, कहीं ये खत्म ना हो जाए। और उस दौरान राग द्वेष भी चलता रहता है, तो ताप मारता रहता है वो दुख। संस्कार दुख है, जो सारे हम जो सुख भोगते हैं उससे हमारे चित्त में जो है संस्कार पड़ता रहता है, और संस्कार से इच्छाएं पैदा होती हैं कि हमने पहले ये सुख भोगा था, ये ऐसा था, चलो उसमें अगर दुख भी मिला तो सोचते हैं उस बार ना दुख मिला, इस बार भोग के देखते हैं शायद सुख मिले। और ये सिर्फ एक जन्म का नहीं होता है, ये जन्म जन्मांतर का संस्कार पड़ा होता है। इसीलिए इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, इसीलिए हम कर्म करते रहते हैं, हम रुकते नहीं हैं। लेकिन जो योगी होता है वो सब कुछ समझ लेता है। तो विवेकी पुरुष के लिए तीनों दुख एक समान ही होते हैं। यहाँ तक कि योगी के लिए लौकिक सुख भी दुख ही होता है। अब कहा गया है 16वें नंबर के सूत्र में, हेयम दुखम अनागतम। कहते हैं जो दुख आने वाला है, अनागतम है, आया नहीं है, वो दुख नष्ट करने योग्य है, उसके लिए उपाय करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो दुख
आना था वो तो आ गया, चला गया, उसके बारे में क्या सोचना है। जो दुख आया हुआ है वो तो भोग के रहना पड़ेगा। इसीलिए जो दुख नहीं आया हुआ है, या हमारे संस्कार ऐसे हो जाए कि वो दुख जो हम जो है आने से पहले ही आने का जो है कारण ही खत्म कर दें, तो वो दुख खत्म करने योग्य है। तो कहा गया कि कैसे जो है हम आने वाले दुख को कैसे खत्म करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना करना पड़ेगा कि अनागत जो दुख है वो आता ही क्यों है। जो भविष्य में दुख आने वाला है वो आएगा ही क्यों। जो हमारे घर में कोई आने वाला है दुश्मन हमारा, वो दुश्मन आएगा ही क्यों। क्या हमने उसका कर्जा कोई लिया हुआ है जो हमने नहीं चुकाया है, या कभी हमने उसको कुछ कह दिया था, उसको कष्ट पहुंचाया था, या कभी हमने उसके साथ बैठ करके कोई ऐसे दुष्कृत्य में शामिल हो गए थे, तभी वो दुश्मन आएगा हमारे पास। नहीं, दुश्मन से हमारा संबंध क्या। कहा गया हाँ ये बात सही कही कि दुश्मन से तुम्हारा कुछ संबंध होगा, कभी ना कभी तुमने उससे दोस्ती गाठी होगी। तो कहा गया किस तरह की दोस्ती गाठी का, इस तरह से गाठी कि दृष्टा दृश्यो संयोगो हेय हेतु। यहाँ दो चीजें आई हुई है, एक आया हुआ है दृष्टा, दूसरा आया हुआ है दृश्य। कहते दृष्टा दृश्य का संयोग यानी मिलना। तो दृष्टा जो देख रहा है, हम दृश्य हमारा दुश्मन, तो हम अपने दुश्मन से संयोग किए, उसके साथ बैठे थे, और यही जो है दुख का कारण है कि हम अपने दुश्मन के साथ एक बार बैठे थे, बैठने की वजह से हमारा संयोग हो गया, हमारा मिलन हो गया। अब मिलन ऐसा हुआ कि वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, नहीं दोस्त हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे। तो यही जो है हेतु है, यही हेय का, हेय यानी दुख है, हेतु मतलब कारण, यही उस दुख का कारण है कि हम कभी उसके साथ बैठ गए थे, और बैठे ऐसे कि अब छूट ही नहीं रहे, अब बैठे ही जा रहे हैं। तो क्यों बैठे उसका आगे बताया गया है। कहते दृष्टा यानी जीवात्मा यानी मैं, दृश्य यानी प्रकृति, अर्थात जीवात्मा और प्रकृति का जो संबंध हुआ, जो संयोग हुआ, वही दुख का कारण। और हम लोग सब जानते हैं संयोग क्यों हुआ, तो अज्ञान की वजह से संयोग हुआ है, अविद्या की वजह से संयोग हुआ है। कि दृश्य यानी प्रकृति, ये क्या है दृश्य यानी प्रकृति, अब उसको थोड़ा सा समझाया गया है कि उसका स्वरूप क्या है और उसका प्रयोजन क्या है। उस दुश्मन का चेहरा मोहरा कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है वो, कैसा दिखता है वो, डिलडॉल कैसा है उसका, और उसका प्रयोजन क्या है हमसे दोस्ती करने का। तो दोनों चीजें आ गई कि उसका स्वरूप कैसा, उसका प्रयोजन क्या है। तो कहते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य यानी प्रकृति का स्वरूप और उसका प्रयोजन। तो पहले स्वरूप कह रहे हैं, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, ये स्वरूप है उसका। और भूतेन्द्रियात्मकम जिसका स्वरूप है, इसका स्वभाव है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम स्वभाव है, भूतेंद्र भूत और इंद्रिय जो है उसका स्वरूप है, और भोग अपवर्गार्थम भोग और अपवर्ग जो है उसका प्रयोजन है। अब देखिए उस दुश्मन का पूरा आपके सामने उसका वर्णन कर दिया गया है कि प्रकाश क्रिया और स्थिति उसका स्वभाव है, पैसे मांग लेगा आकर के, आपको बड़ा जो है चकाचौंध दिखा के पैसे मांग लेगा। और उसका भूत और इंद्रिय उसका स्वरूप है, वो अपना बहुत सारा कार्य व्यापार दिखाएगा, हमारे तो इतने बिजनेस है, इतने बिजनेस है, वहां भी बिजनेस है, वहां भी बिजनेस है, फायदा होते ही हम आपके पैसे लौटा देंगे, ये उसका स्वरूप है। और कहा गया है फिर तो भोग और अपवर्ग कराना उसका प्रयोजन है। क्यों आया हुआ है आपके पास वो दुश्मन, तो आपको भोग कराने आया हुआ है, आपको छलावा दिखाने आया हुआ है। और अगर आपको उस छलावे का पता चल गया तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। कैसे, आपको उससे घृणा हो जाएगी, आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, फिर आप उसके साथ बैठना ही छोड़ दोगे। अच्छा इसने धोखा दिया तो धोखेबाज ही था, हमें ऐसे धोखेबाज के साथ नहीं बैठना चाहिए, आगे भी किसी ऐसे धोखेबाज के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो ये उसका हो गया अपवर्ग। और जब तक ये बुद्धि नहीं आएगी तब तक आपको वो भोग करा रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं। अब प्रकाश क्रिया और स्थिति जो है
प्रकाश इस क्रिया और स्थिति इसलिए कहा गया है, ये जान लीजिए। ये सत्य, रज और तम से जोड़ा गया है। कहा गया सत्य जो है प्रकाशक होता है, और रज जो है क्रियात्मक होता है, और तम जो है स्थिति वाला होता है। इसीलिए ये तीन शब्द का इस्तेमाल स्वभाव में किया गया है कि प्रकाश, क्रिया और स्थिति। और भूत और इंद्रिय जिनका स्वरूप है, कहते हैं कि वो प्रकृति जो है जब उसमें प्रकाश पड़ता है, आत्मा का संयोग होता है, तो उससे अलग अलग चीजें उत्पन्न होती हैं। बुद्धि उत्पन्न हुई, अहंकार उत्पन्न हुआ, एकादश इंद्रिय, तन्मात्रा और पंच महाभूत उत्पन्न हुआ। तो ये भूत और इंद्रियां उत्पन्न हो गई तो पूरा स्वरूप बन गया। तो ये स्वरूप हो गया, और भोग और अब्बर को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो ये जो है हमारा उस दुश्मन का हम सब कुछ समझ गए, सारा उसका पोल पट्टी खुल गया। अब उसके बाद आते हैं कि 19 नंबर के सूत्र में कहा गया है, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। अब इससे भी संबंधित चीजें एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कहते उस प्रकृति के गुणों की चार अवस्थाएं हैं। जो प्रकृति के गुण हैं सत्य, रज और तम, और उससे सारी चीजें निकली हुई हैं, वो चार अवस्थाओं में उसको चार कैटेगरी में बांटा गया है। तो कैसे, कौन से चार कैटेगरी में बांटा गया है? कहते हैं एक विशेष है, एक अविशेष है। तो दो ऐसे याद हो जाए, विशेष याद हुआ तो उसमें अ लगा देंगे तो अविशेष याद हो जाएगा। दो तो ये हो गया। तीसरा लिंग मात्र, चौथा अलिंग है। तो अलिंग हम लोग जानते हैं मूल प्रकृति है, इधर से शुरू करते हैं। अलिंग मतलब मूल प्रकृति है, इसको याद कर लेंगे। लिंग मात्र हो गया तो ये महद तत्व है, ये महद तत्व। लिंग मात्र यानी बुद्धि, बुद्धि को लिंग मात्र कहा गया है। उसके बाद विशेष और अविशेष आता है। विशेष अविशेष में भेद ये है कि विशेष उसको कहा गया है जो सिर्फ विकृति है, जो किसी को उत्पन्न नहीं कर रहा, जिससे कुछ उत्पन्न, इसको कहते हैं ये बंध्या है। बांझ एक तरह से शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं बस समझने के लिए, कि 5 महाभूत से कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है और 11 इंद्रियों से भी कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये विशेष में आ गया। अविशेष में 5 तन्मात्रा और अहंकार है। तो 5 तन्मात्रा और अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा उत्पन्न हुआ और तन्मात्रा से पंचमहाभूत उत्पन्न हुआ है। तो ये विकार विकृति भी है और प्रकृति भी है। ये विकृति, पंच तन्मात्रा किसके लिए विकृति है? अहंकार के लिए। अहंकार किसके लिए विकृति है? तो बुद्धि से पैदा हुआ तो बुद्धि के लिए ये विकृति है। और ये प्रकृति भी है। प्रकृति कैसे है? तो पंच तन्मात्रा, अहंकार ने पंच तन्मात्रा को जन्म दिया, एकादश इंद्रियों को जन्म दिया, तो ये प्रकृति हो गया। किसकी प्रकृति? पंच तन्मात्रा और एकादश इंद्रिय की प्रकृति हो गया। अब पंच तन्मात्रा कैसे प्रकृति है? तो इसने जो है पंच महाभूत को पैदा किया है, इसीलिए प्रकृति है। तो जो प्रकृति और विकृति जो दोनों है, यहां लिख देते, जो प्रकृति और विकृति दोनों है वो अविशेष है। जो प्रकृति और विकृति दोनों है वो अविशेष है। तो अविशेष कितने हो गए? 6 हो गए आपके। और विशेष कितने हो गए? 16 हो गए। लिंग मात्र 1 हो गया बुद्धि, अलिंग जो है मूल प्रकृति है। तो आगे बढ़ते हैं, 20वें नंबर के सूत्र में आते हैं। जब आत्मा के स्वरूप का वर्णन, अभी तक हमने क्या किया? प्रकृति के स्वरूप का वर्णन पूरा कर दिया, प्रकृति को पूरी तरह से खोल के रख दिया उस दुश्मन को, उसकी अवस्थाएं भी बता दी कि कब किस अवस्था में वो रहता है। अब कहते हैं आत्मा के स्वरूप को भी जान लेते हैं, आत्मा कैसे रहती है, आत्मा का क्या गुण वगैरह है, सब जान लेते हैं। तो कहते हैं दृष्टा दृषि मात्र है, शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्य है। कहते हैं कि दृष्टा दृषि मात्र है, दृष्टा चेतन मात्र स्वभाव से, शुद्धो अपि सर्वथा शुद्ध है। कहते हैं कि इसका स्वभाव है चेतन मात्र, ये चेतन है और ये सर्वथा शुद्ध है, क्योंकि इसमें गुण नहीं है। गुण मतलब सतरजतम से ये परे है, इसमें सतरजतम इसका है ही नहीं, इसका कोई संबंध ही नहीं, उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है।
ये पूरी तरह बेचारा शुद्ध है। कहते हैं फिर भी वह अविद्या की वजह से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने लगता है। प्रत्ययानुपश्य, वो देखने लगता है। क्यों देखने लगता है? तो कहते हैं अविद्या की वजह से वो बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने लगता है। हम लोगों ने समाधि पाद में पढ़ा था हमारी वृत्ति कैसी होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारी वृत्ति के हिसाब, पहले वृत्ति कैसे, पहले हम कैसे थे, मतलब आत्मा का स्वरूप कहते हैं कि वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो सवाल आया कि पहले कैसा था? तो पहले कहा गया कि वृत्ति की तरह था, जैसे वृत्ति वैसे आत्मा का स्वरूप था। उसी बात को एक तरीके से यहाँ कहा गया है कि अविद्या की वजह से वो आत्मा अपने आप को बुद्धि वृत्ति के रूप में देखने लगता है। हम लोग भी अभी देख रहे हैं, अभी हमारी स्थिति वैसी ही है जो बात यहाँ कही जा रही है, जबकि हमारे अंदर वो चेतन तत्व है जो शुद्ध है, लेकिन अभी वो शुद्ध नहीं है। अभी उस पर माया का आवरण पड़ा हुआ है और उसने प्रकृति को अपना मान लिया है। तो आत्मा का ये स्वरूप हुआ। उसके बाद कहते हैं दृश्य यानी प्रकृति का स्वरूप उस आत्मा के लिए ही है। तो तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। कहते अपना दर्शन कराकर भोग कराना, दृष्टा के निज स्वरूप का दर्शन कराकर अपवर्ग यानी कैवल्य प्रदान करना, ये प्रकृति का कार्य है। यानी कि दृश्य आत्मा दोनों बातें कही गई हैं। तो अपना दर्शन जब वो कराती है, इसका बड़ा विशद यहाँ व्याख्या हो सकती है, लंबी व्याख्या हो सकती है कि उस दुश्मन ने अपना दर्शन कराया कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, बहुत कार्य व्यापार है मेरे जो है बहुत सारी इंद्रियां हैं, सब कुछ दिखा दिया। इतना दिखाया कि हम जो है बड़ा खुशी में, जो है हमारे दोस्त तो इतने अच्छे हैं, हमें क्या पता था ये तो दुश्मन बनने, ये तो दुश्मन है अंदर से, हमें अभी तक ये ज्ञान नहीं था। खूब भोग कराया। जब हमने भोग किया, भोग करते करते उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई कि ये सब तो इसका अपना है ही नहीं, ये तो किसी और से उधार उधार लेकर के इसने अपना जाल फैलाया हुआ है। जैसे उधारी वाला इससे हट जाएगा, अपना टांग खींच लेगा, सारा माल लूट के ले जाएगा कि नहीं हमारी वजह से सारा अपना पूंजी निकाल लेगा, तो ये कंगाल हो जाएगा। तब ये जो कंगाल हो जाएगा, इसका असली स्वरूप जब तक हमने भोग नहीं किया था तब तक हमें पता ही नहीं था। अब भोग करने के बाद जब उससे बहुत ज्यादा घुल मिल गए, बहुत ज्यादा भोग कर लिया, तो उसके असली स्वरूप का ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हुआ कि ये तो कंगाल है, कि दिखावे के लिए इसने इतना किया है, तब हमें अपवर्ग मिलता है। तो दोनों का श्रेय उसी को देना पड़ेगा। भोग कराने का श्रेय भी उसी दुश्मन को देना पड़ेगा, कैवल्य का श्रेय भी उसी को देना पड़ेगा। उसी को पातंजल योग दर्शन में भोग और कैवल्य को अपवर्ग कहा गया है। और किससे कर्ज लिया था? तो कर्ज देने वाला वो आत्मा है। आत्मा ने प्रकाश डाला तो उसके अंदर जो जो चीजें थे उभर के आने लगी। जब तक आत्मा का संयोग नहीं होता तो विलीन हो जाता, कंगाल हो जाता, सतरजतम अपने कारण में सब विलीन हो जाता। उसके बाद 21 नंबर तक हमारा यहाँ तक हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि कई बार जो क्वेश्चंस पूछे गए। पतंजलि, महर्षि पतंजलि के अनुसार ध्यान हेयास तद्वृत्तेह का संबंध है प्रमाण वृत्ति से, विकल्प वृत्ति से, निद्रा वृत्ति से और क्लेश वृत्ति से। क्लेश वृत्ति का नाश। तो प्रमाण विपर विकल्प का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। या तो क्लेश वृत्ति से मतलब है कि क्लेश हमें हो रहा, पूरा पढ़ ही रहे कि क्लेश दुख में हो रहा है। तो पतंजलि का ध्यान हेया तद्वृत्तयः, तो इसका संबंध क्लेश वृत्ति से है। उसके बाद कहा गया है जाति आयु और भोगा, किसके लिए इस्तेमाल किया गया? जाति आयु और भोगा, क्लेश के लिए, वृत्तियों के लिए, समाधि के लिए। तो जाति आयु और भोग क्यों होता है? जरा सा विस्तृत में 2-3 लाइन में समझा दीजिए। जाति के लिए। अरशद जी, किस क्यों होता है जाति आयु और भोग? किसका फल है ये? अविद्या के कारण जो कर्माशय हमारा बन जाता है। हाँ सोनू जी बहुत बढ़िया।
तो अविद्या की वजह से जो कर्माशय बना, उस कर्माशय का फल ये आ गया, जाति, आयु और भोगा। तो कर्माशय की वजह से हो रहा है ये, लेकिन वो सब किसके लिए हो रहा है? हालांकि आंसर आप सबका सही है, किसी का आंसर गलत नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कनेक्टिविटी जो बीच में एक छूट रहा है ना कर्माशय वाला, वो भी आ जाए तो ठीक रहेगा। तो हालांकि आंसर तो क्लेश ही है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के दुख होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। कौन 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 से दैविक। दुख होते हैं? परिणाम, ताप और संस्कार। परिणाम दुख, परिणाम, ताप, परिणाम संस्कार। ताप संस्कार। तो 4 से 5 बार उसको रट जाइए, परिणाम, ताप और संस्कार दुख। परिणाम, ताप और क्योंकि ये परेशान, ये दुख बड़ा दुख दे सकता है अगर एग्जाम में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो परिणाम, ताप और संस्कार दुख। एक बात बताइए, आधि दैविक दुख किससे जुड़ा हुआ, कौन से शास्त्र से जुड़ा हुआ? सांख्य योग, सांख्य दर्शन में। उसमें कौन कौन सा दुख था सांख्य दर्शन में? 3 प्रकार, आदैविक, आध्यात्मिक, दैविक, आदैविक, भौतिक और आधिभौतिक। आध्यात्मिक। भौतिक और राधिका जी ने कहा पीटीएस। आदिदैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक हाँ। देखिए उसमें ऐसा था, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इस तरह से। ठीक है, तो आध्यात्मिक दुख में भी उसमें 2 चीजें आ जाती है, शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक में। तो हालांकि है 3 ही, उसकी व्याख्या में आ जाता है आध्यात्मिक में शारीरिक मानसिक दोनों का आध्यात्मिक में दे दिया। उसके बाद आधि भौतिक है, उसके बाद आधि दैविक है, वो सांख्य के मुताबिक है। और पातंजलि योग दर्शन के मुताबिक परिणाम, ताप और संस्कार दुख होते हैं, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कहा। उसके बाद आते हैं हेयम दुखम। क्या है? सूत्र को पूरा करेंगे तो हेयम दुखम अनागतम। अनागतम। हेयम दुखम नागतम। तो वो जो दुख आने वाला है वो खत्म करने योग्य है, वो नष्ट करने योग्य है, यानी आने वाले। अब सवाल है आने वाले दुख का कारण क्या है, कि आने वाला दुख क्यों आता है, दुख आता ही क्यों है? दृष्ट और दृश्य के संयोग से। देखिए पहला ऑप्शन था दृष्टा और दृश्य का संयोग, उसके बाद आत्मा परमात्मा का संयोग, और प्रकृति पुरुष का वियोग। तो कौन सा होगा? सब मिलता जुलता सा शब्द लग रहा है। प्रकृति पुरुष का संयोग। प्रकृति पुरुष का संयोग। संयोग। तो देखिए कई बार ये दे दिया जा सकता है, इसको ना दे करके प्रकृति पुरुष का संयोग, और एक दे देगा प्रकृति पुरुष का वियोग, और एक देगा आत्मा परमात्मा का संयोग। तो हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। संयोग है प्रकृति और पुरुष का, या दृष्टा और दृश्य दे देगा, ये कंफ्यूज करने और दे दिया जा सकता है कि हम दृष्टा और दृश्य कौन है। ठीक है, सब लोगों का सही आंसर है। खैर ये बहुत बेसिक है तो कितनी बार रिपीट हो गया, सब लोगों को याद हो गया। पतंजलि के अनुसार हेय हेतु निम्नलिखित में से किनका संयोग है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। हेय हेतु निम्नलिखित में से किसका संयोग है? हेय मतलब यहाँ पर वो बात आई थी, हे जो अभी रजनी जी ने पूछा भी था, हेय का अर्थ जो अलग अलग है। तो दृष्टा और दृश्य। हेय मतलब दृष्ट और हाँ दृश्य। ठीक, दृष्टा दृश्य का। हाँ दृष्टा और दृश्य। तो हे हेतु का क्या तात्पर्य था? हे मतलब सब जगह का जो दुख है, जो खत्म करने योग्य दुख है, उसको हेय कहा गया है। तो दृष्टा और दृश्य का, मन और इंद्रिय का नहीं होगा, आत्मा परमात्मा का नहीं होगा, मन और बुद्धि का नहीं होगा।